वेलकम टू एसएन क्लासेस। दिस इज़ नेहा खुराना। सो गाइज, आज का मेरा टॉपिक है द्वितीय विश्व युद्ध, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं सेकेंड वर्ल्ड वार। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और कल की वीडियो में मैंने आपको बताया था फर्स्ट वर्ल्ड वार यानी प्रथम विश्व युद्ध के बारे में, और उसका जो लिंक है आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या ऊपर आप आई बटन पे चेकआउट कर सकते हैं। उस वीडियो को देखने के बाद ही ये वीडियो देखिए। दोनों के दोनों विश्व युद्ध की जितनी भी आपकी कन्फ्यूज़न है वो दूर बिल्कुल हो जाएगी। उसमें भी मैंने आपको मेन पॉइंट्स ही बताए थे, और इस वीडियो में भी मैं आपको द्वितीय विश्व युद्ध के बिल्कुल ही मेन पॉइंट्स बताऊंगी। और ये वीडियो आपको ज़रा सा भी अच्छा लगा हो, लास्ट में आप लाइक और शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो चलिए गाइज, आज की वीडियो हम शुरू करते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध, इसकी शुरुआत कब हुई थी? तो इसकी जो शुरुआत हुई थी गाइज, वो हुई थी 1 सितंबर 1939 को। किस तरह हुई? जर्मनी द्वारा पोलैंड पर आक्रमण करने के साथ इस विश्व युद्ध की क्या हुई थी? शुरुआत हुई थी। और इसके बाद क्या हुआ? इसके 2 दिन बाद यानी 3 सितंबर को ब्रिटेन और फ्रांस ने मिलकर जर्मनी के विरुद्ध क्या कर दी? युद्ध की घोषणा कर दी। और ये जो युद्ध है ये कितने वर्ष तक चला? ये चला 6 वर्ष तक, और 2 सितंबर 1945 को जो ये युद्ध है ये ख़त्म हो गया। यानी कि जो आपको मेन जो इसमें इस पैराग्राफ में याद करना है वो आपको क्या याद रखना है कि 1 सितंबर 1939 से 2 सितंबर 1945 तक ये युद्ध चला है। ठीक है, तो ये आपको जो मेन है इस पे याद रखना है। और शुरुआत किस तरह हुई कि जर्मनी द्वारा पोलैंड पर आक्रमण करने के साथ हुई। और 3 सितंबर को क्या हुआ? ब्रिटेन और फ्रांस ने क्या किया? जर्मनी के विरुद्ध क्या कर दिया? युद्ध की घोषणा कर दी। अब गाइज हम बात करेंगे युद्ध की पृष्ठभूमि, कैसे युद्ध का जो है बीजारोपण हुआ। तो ये जो बीजारोपण हुआ किस तरह शुरुआत हुआ? 1919 की वायसराय की दोषपूर्ण संधि में ही हो गया था। तो पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि द्वितीय विश्व युद्ध का कैसे उत्पन्न हुआ, कैसे बीजारोपण हुआ, तो वो वायसराय की संधि के द्वारा ही हुआ था। कि इसमें ऐसा क्या हुआ कि जो जर्मनी था गाइस, वो बहुत ज़्यादा शक्तिशाली और राष्ट्रवादी देश था। इसमें इसकी बहुत ज़्यादा बेइज्जती हुई, अपमान हुआ। तो इस बेइज्जती का उसने बदला लेना था। किसने? जर्मनी ने लेना था। तो उसने क्या किया? जो 1919 की वायसराय की संधि थी, उसने क्या किया कि 1935 में जर्मनी ने वायसराय की जो संधि है उसका क्या कर दिया? उल्लंघन। यानी 1919 में वायसराय संधि थी और उल्लंघन कब हुआ? 1935 यानी कि 1935 में जाकर। तो और इसी क्रम में क्या हुआ कि 4 वर्ष बाद क्या हुआ कि 1 सितंबर 1939 को जर्मनी ने क्या किया? पोलैंड पर आक्रमण कर दिया। ये 2 कारण ऐसे हो गए कि जिस तरह की हम कह सकते हैं द्वितीय विश्व युद्ध का बीजारोपण हुआ। अब मैं आपको फिर से बता रही हूँ कि क्या 2 पॉइंट जो आपने इसमें याद रखने हैं। एक तो है कि 1935 में वायसराय की जो संधि है उसका जो उल्लंघन किया जर्मनी ने, और फिर क्या हुआ कि 1939 यानी कि 1939 में जर्मनी ने पोलैंड पर क्या कर दिया? आक्रमण कर दिया। तो इस तरह कि क्या हुआ कि ये इसका बीजारोपण हुआ, द्वितीय विश्व युद्ध स्टार्ट हुआ। अब जो इसमें आपको याद रखना है कि अब आपको बिल्कुल जो है मेन पॉइंट ही मैं इसमें बताऊंगी वो आपको याद रखने हैं। द्वितीय विश्व युद्ध जो था गाइस वो 6 सालों तक लड़ा गया। कैसे? मैंने आपको अभी भी ऊपर बताया था कि 1 सितंबर 1939 से 2 सितंबर 1945 तक। ठीक है, और द्वितीय विश्व युद्ध में कितने देशों ने भाग लिया? तो 61 यानी 61 जो है कंट्रीज ने इसमें भाग लिया था। और युद्ध का तात्कालिक कारण था जर्मनी ने पोलैंड पर आक्रमण। ये मैंने भी आपको बता दिया है। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जो जर्मन जनरल रोमेले का नाम डेजर्ट फॉक्स रखा गया। तो एक तथ्य है जो आपको याद रखना है कि उसका नाम क्या रखा गया? डेजर्ट फॉक्स। म्यूनिख पैक्ट सितंबर जो है 1948 में संपन्न हुआ था। 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध समापन हुआ और 1938 में म्यूनिख पैक्ट जो है संपन्न हो गया था। जर्मनी ने क्या किया? जर्मनी ने वायसराय की संधि का इसने उल्लंघन किया था, और जर्मनी ने वायसराय की जो संधि थी वो 1935 में तोड़ी थी। और स्पेन में जो गृह युद्ध शुरू हुआ था इसके ठीक 1 साल बाद 1936 में। ये आपको क्रम में है, बिल्कुल जो है क्रम में आपको याद रखना है। संयुक्त रूप से इटली और जर्मनी जो है वो पहला शिकार स्पेन बना। ठीक है, सोवियत संघ पर जर्मनी के आक्रमण करने की योजना जो है बारबोसा योजना कहा गया, जिसने कि जर्मनी बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली और राष्ट्रवादी देश था। तो सोवियत संघ पर जो है ये इसकी योजना थी, जर्मनी के आक्रमण करने की योजना। उस योजना को क्या कहा जाता है? डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, तो बारबोसा योजना
कहा जाता है। जर्मनी की ओर से द्वितीय विश्व युद्ध में इटली ने 10 जून 1940 को प्रवेश किया था। डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि इटली ने जो है कब इस पे प्रवेश किया था, तो 1940 में किया था। और अमेरिका ने कब किया था, 8 सितंबर 1941 को, सही इसके एक साल बाद। द्वितीय विश्व युद्ध के समय अमेरिका का जो राष्ट्रपति था वो फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ही था, ठीक है। और इन्होंने कब आक्रमण किया था, कब इसमें शामिल हुए थे युद्ध में, 8 सितंबर 1941 को। और जो इंग्लैंड का प्रधानमंत्री था इस टाइम, विंस्टन चर्चिल के नाम से बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। आप सीधा ये याद रखें कि इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था, चर्चिल। और वायसराय की जो संधि थी 1919 की, उसको आरोपित संधि के नाम से भी जाना जाता है। तो डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे सीधा पूछा जा सकता है। अब इसमें है कि द्वितीय विश्व युद्ध में जर्मनी की पराजय का जो श्रेय है वो रूस को जाता है। इसमें क्या हुई, जर्मनी की पराजय हुई थी, श्रेय किसको जाता है, रूस देश को जाता है। अमेरिका ने जापान पर एटम बम का इस्तेमाल जो था 6 अगस्त 1945 में किया था। डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। और जापान के हिरोशिमा और नागासाकी शहरों पर एटम बम गिराया गया था। बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है और बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी है, तो ये आप याद रखिएगा कि किस देश ने ऐसा किया। द्वितीय विश्व युद्ध में मित्र राष्ट्रों के द्वारा पराजित होने वाला अंतिम देश था, वो कौन सा था, वो था जापान। अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में द्वितीय विश्व युद्ध का सबसे बड़ा जो योगदान है वो ये संयुक्त महाराष्ट्र संघ की स्थापना है। ये बहुत बड़ा उन्होंने कार्य किया, बहुत बड़ा उनका योगदान रहा है। 1936 में स्पेन में गृह युद्ध की शुरुआत हुई थी और संयुक्त रूप से इटली व जर्मनी का पहला जो शिकार था वो स्पेन ही हुआ। फिर से ये टाइप हो गया है, वो स्पेन था, ठीक है। ये टाइप अब सही तरह से हुआ है, तो ये आप याद रखिएगा। सितंबर 1938 में म्यूनिक पैक्ट संपन्न हुआ और जर्मनी द्वारा रूस पर आक्रमण करने की योजना है वो ऑपरेशन बारबोसा कहलाया था। आपको ये मैंने रिवीजन मोड के लिए दिया था कि आपकी एक अच्छी सी रिवीजन हो जाए, बार बार ये ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। 23 अगस्त 1939 को जर्मनी रूस पर आक्रमण समझौता हुआ था। कब हुआ था, 23 अगस्त 1939 को। बाद में जर्मनी ने रूस पर समझौता उल्लंघन का आरोप लगाकर जून 1939 में आक्रमण कर दिया था। फिर से मैं आपको दोबारा बता रही हूँ कि 10 जून 1940 को इटली ने जर्मनी की ओर से युद्ध में प्रवेश किया और सही एक साल बाद मैंने आपको भी ऊपर बताया अमेरिका ने द्वितीय विश्व युद्ध में प्रवेश किया था, ठीक है। युद्ध के समय अमेरिका के जो राष्ट्रपति थे वो कौन थे, फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट। और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे, विंस्टन चर्चिल। इस विश्व युद्ध में जर्मनी का पराजय का श्रेय किसको जाता है, रूस को। और इस युद्ध में मित्र राष्ट्रों द्वारा पराजित होने वाला अंतिम देश कौन था, जापान था। परमाणु बम का पहला उपयोग, द्वितीय विश्व युद्ध में पहली बार परमाणु बम का प्रयोग किया गया था और अमेरिका ने 6 अगस्त 1945 को जापान के शहर हिरोशिमा पर यूरेनियम 235 युक्त पहला परमाणु बम लिटिल बॉय गिराया था। और इसके बाद क्या हुआ, 9 अगस्त 1946 को दूसरा प्लूटोनियम 293 युक्त परमाणु बम फैटमैन जापान के दूसरे शहर नागासाकी पर गिराया था। बिल्कुल सटीक है, ऐसा कुछ भी नहीं है कि आपको जो ये नाम परमाणु बम के भी याद रखने हैं। अब इसमें मेन बात क्या आई थी, संयुक्त राष्ट्र की स्थापना। तो भविष्य में ऐसे भयंकर युद्ध की रोकथाम हेतु एक विश्वव्यापी संस्था संयुक्त राष्ट्र संघ की जो है स्थापना की गई 24 अक्टूबर 1945 को और इसका जो मुख्यालय था वो था न्यूयॉर्क में। तो गाइज ये था मेरा आज का वीडियो। मैंने आपको इसमें एक रिवीजन मोड भी दिया और मुझे पता है कि आपको बढ़िया लगा होगा। तो आप क्या करेंगे, अब मेरी वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करेंगे और लाइक का बटन अभी प्रेस कर दीजिए, आप कंजूसी मत कीजिए। सब्सक्राइब का बटन जरूर प्रेस कीजिए। इससे मेरा क्या होगा, इससे जितनी भी मेरी आगे आने वाली वीडियो होंगी तो उसकी नोटिफिकेशन आपको पहले ही मिल जाएगी और ऑल पर ज़रूर क्लिक कीजिए। और मैं आपको ये कहना चाहूँगी कि फर्स्ट वर्ड बार को भी आप ज़रूर देखिए, ऊपर आई बटन पे आपको लिंक मिल गया होगा तो उसको भी ये चेकआउट ज़रूर कीजिए, बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लाइव सेशन के जो मैंने आपको कहा था कि 2 लाइव सेशन फेसबुक पे हो चुके हैं, उसका लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप फेसबुक पेज से भी जुड़ चुके हैं, जुड़ जाएंगे और जुड़ चुके हैं, कुछ ऐसे हैं जो जुड़ चुके हैं और जुड़ने वाले भी हैं, वो मुझे यकीन है आप ज़रूर जुड़ेंगे। तो मिलेंगे हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अदर प्लेलिस्ट को भी ज़रूर चेकआउट कीजिए। तो हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी। बाय बाय गाइज एंड टेक केयर।